नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन में गत रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सपत्नी महाकाल पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम ने कहा कि आज हम महाकाल महाराज की शरण में आए हैं। बाबा से प्रार्थना की कि प्रदेश की समृद्धि और विकास हो और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके लिए जन जागरण की जरूरत है। आज हमने लोगों को मास्क वितरण किया और लोगों को संकल्प दिलाया कि मास्क पहने। हम बेफिक्र हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन ये बढ़ गया है। अगर हम अभी नहीं चेते तो ये विकराल रूप ले सकता है। इसलिए बाबा महाकाल से भी प्रार्थना की है कि वे उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश पर कृपा करें। इस बार मेरी होली मेरे घर, अपनी होली अपने घर मनाएं। इस बार होली का त्योहार पर भीड़ न निकले, जागरूक रहें। अरे यार थोड़ा नीचे करो। अरे थोड़ा आईडी पीछे से भी आईडी जो है महाकाल महाराज की शरण में आए हैं। नीचे तो करो, चेहरा दिखने दो। प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जन जागरण की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भोपाल में भी मैंने मास्क वितरित किए, अपील की। आज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, 11 बजे भोपाल में, 7 बजे इंदौर में लोगों को संकल्प दिलाया कि वो मास्क लगाएंगे। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे। हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो, हम इतनी शक्ति दें कि हम नियंत्रित कर पाए। और हमारे यहाँ तुलसी बाबा ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो हमको भी कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बिना मास्क के घूमते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, उत्सव मनाते रहें, भीड़ भाड़ में रहें। जहर खाने वाले युवक का बयान लेने गए तहसीलदार ने सीआरपीसी की धारा 164 में लिए जाने वाले बयान मूल प्रति फाड़ी ड्यूटी डॉक्टर अजय दिवाकर को देख लेने की धमकी दी। ड्यूटी डॉक्टर ने सीएम, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर तहसीलदार की शिकायत की। तहसीलदार द्वारा बयान के लिए युवक के कोरे कागज पर साइन कराने का आरोप है। मामला जिला चिकित्सालय का है। उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती नवीन चौहान के बयान लेने आए तहसीलदार ने बयान के बाद बयान की मूल प्रति फाड़ कर फेंक दी। मामला यह है कि अमलसी में भर्ती हुए मरीज नवीन चौधरी ने जहर खा लिया था, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य काफी गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग से संबंधित थाने को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस प्रारंभिक जांच करने आई और जांच के बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत होने वाले बयान के लिए तहसीलदार योगेश मेश्राम को सूचित किया। तहसीलदार मेश्राम द्वारा मरीज के बयान लेने के लिए डॉक्टर को साथ चलने के लिए बोला गया। डॉक्टर के चेकअप के बाद बयान शुरू होना था, लेकिन सर्जन अजय दिवाकर का आरोप है कि चेकअप पूरा हुए बिना ही तहसीलदार मेश्राम ने बयान लेना शुरू कर दिए। वहीं बयान के दौरान तहसीलदार द्वारा मरीज का नाम गलत लिखा गया था, जिस पर मरीज और डॉक्टर द्वारा आपत्ति लिए जाने पर तहसीलदार योगेश मेश्राम आग बबूला हो गए और उन्होंने बयान लिए हुए प्रपत्र की मूल प्रति फाड़ कर अस्पताल परिसर में ही फेंक दी। डॉक्टर द्वारा वजह पूछे जाने पर तहसीलदार मेश्राम ने डॉक्टर को खरी खोची भी सुना दी। वहीं डॉक्टर अजय दिवाकर और नर्स का तहसीलदार पर आरोप है कि तहसीलदार द्वारा डॉक्टर को अपशब्द भी कहे। वहीं जिला अस्पताल के मौजूदा स्टाफ का यह भी आरोप है कि तहसीलदार ने कोरे कागज पर मरीज के हस्ताक्षर करा लिए। इस पूरे मामले में डॉक्टर अजय दिवाकर ने जिला कलेक्टर से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव सहित मुख्यमंत्री और सीएम हेल्पलाइन पर तहसीलदार योगेश मेश्राम की शिकायत कर दी। 3/2021 को मैं नाइट ड्यूटी बताया इमरजेंसी में, और एक पेशेंट जो दोपहर 3 बजे करीब जो पॉइजन पी के आया था, उसका रात में 10 से 10:30 बजे करीब मिस्टर मेश्राम तहसीलदार महोदय वो आए। उन्होंने कहा कि इसका बयान लेना है, तो मैंने कहा ठीक है लेते हैं। इमरजेंसी चल रही थी तो मैं भी उनके साथ पहुंचा वहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट डील करके।
उस समय वहाँ पे जो नवीन जो था, नवीन कुमार चौधरी, उन्होंने ये नाम लिखा था उसका, जबकि उसका नाम था नवीन कुमार। मैंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया कि सर इसका नाम ये है कि नवीन कुमार नहीं है, नवीन है इसका नाम। तो वो मुझसे गाली गलौज करने लगा सारा स्टाफ के सामने। उनने उसका डाइंग डिक्लेरेशन फाड़ा है, डीडी फाड़ा। उसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, मृत्यु पूर्व कथन जो होते हैं ना, मेरे सामने फाड़ा है। इसको लेकर आपके द्वारा और क्या मेरे द्वारा सिविल सर्जन महोदय को, कलेक्टर महोदय को, आयुक्त महोदय को, एसपी महोदय को, सबको सूचना किया गया है द्वारा उचित माध्यम जी। मैं चाहता हूं इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर ये संविधान के डाइंग डिक्लेरेशन का मामला रेडी। कल दिनांक 21/3/2021 को ये पॉइजनिंग का केस जो 4 बजे के करीब भर्ती हुआ था, तो उसका क्या बोलते स्टेटमेंट लेने के लिए तहसीलदार साहब आए। तो सर ने वो तहसीलदार साहब उनके साथ में जो भी पुलिस वाले अंकल थे, तो वो बयान ले रहे थे, तो उन्होंने पेशेंट का नाम गलत लिख दिया। गलत नाम के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी डेथ वगैरह होती है तो फिर उनका सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती है। तो सर ने सिर्फ उनसे कहा कि आपका नाम क्या है, इसे पूछा। तो तहसीलदार सर से मिसबिहेव करने लगे कि कौन डॉक्टर है, क्या नाम है तुम्हारा, तुमको इतना नहीं पता, तुमसे हम इतना पूछ रहे हैं कि पेशेंट बयान देने की स्थिति में है या नहीं है, तो आप क्या सिखा रहे हो उसको। मतलब उनका दूसरा मीन्स निकल गया। तो उन्होंने क्या करा, गुस्से से सर से मिसबिहेव किया और जो बयान ले रहे थे वो वाला पर्चा फाड़ दिया। आप ये बताइए कि मिसबिहेव में किस तरीके से उन्होंने क्या किया? ये कहा कि कौन डॉक्टर है, क्या है तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हें इतना नहीं पता है कि सिर्फ तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें अपना काम नहीं पता है क्या। मतलब बालाघाट जिले में सुबह 11 बजे बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिला कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी और थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काली पुतली चौक में सायरन बजाकर वितरित कर मास्क लगाए गए। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। बालाघाट जिले भर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश का पूरा पालन किया गया, जो कि पूरे जिले भर में अलग अलग स्थानों में सायरन बजाकर कोरोना के विषय में शपथ ली और मास्क लगाने के लिए सभी को सलाह दी। कोरोना वायरस के लिए मास्क जरूरी है, ये विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर अन्य चौराहों पर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। चौहान जी के आह्वान पर कोविड-19 के जो बचने के उपाय हैं, सबसे पहले हम सब लोग मास्क पहन के ही रहें। घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहने हुए निकलें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने का प्रयास करें कि 2 गज की दूरी हमारी रहे। इसी के साथ में साबुन से अपने हाथों को साफ रखें, धुलाई करें। एक जन जागरण के माध्यम से ही हम जो पुनः कोरोना ट्रेन में सफर के दौरान होने वाली छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने के लिए भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कितनी भी हेल्पलाइन चालू कर रखी हो, लेकिन जरूरत के वक्त इनसे माकूल मदद नहीं मिलती। लेकिन ऐसा ही एक परिस्थिति में पीड़िता और उसके परिजनों को खुद कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। ये मामला कटनी स्टेशन का है, जिसका वीडियो तो सोशल मीडिया तक जा पहुंचा है, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी को इसकी भनक तक नहीं है और न ही दोनों थानों के प्रभारी इस पर अपनी जुबान खोल रहे हैं। ये घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जहां कटनी निवासी एक युवती संघमित्रा एक्सप्रेस से बेंगलोर से कटनी आ रही थी। ट्रेन के चलते ही ट्रेन में सवार 4 युवकों ने पहले तो युवती पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए और फिर ये मनचले छेड़छाड़ पर उतर आए। युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और उनकी सलाह पर हेल्पलाइन नंबर में शिकायत की। शिकायत पर आरपीएफ के जवान अगले स्टेशन पर ट्रेन में पहुंचे, जरूर लेकिन मामूली समझाइश देकर और मंचलों की सीट बदलवा कर चले गए। उनके जाते ही वो मंचलों ने दोबारा अपनी हरकत शुरू कर दी, जिसके बाद युवती ने धैर्य और साहस से काम लिया और ट्रेन के कटनी पहुंचते ही इन मंचलों को पीड़िता और परिजनों ने ट्रेन से उतारकर जमकर पीटा। हैरत की बात यह है कि स्टेशन में इतना सब होता रहा, पर ना तो आरपीएफ को भनक लगी और ना ही जीआरपी को, और मंचलों की धुनाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में जा पहुंचा। पीड़िता अब जहां बदनामी के डर से शिकायत न करने की बात कह रही है, तो वहीं आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मुंह में ताला लगाए हुए बैठे हैं। उसके बाद
उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तुम पुलिस कंप्लेन करोगे। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, तो मैं अपनी माँ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में बनी रही। मेरे अंदर डर बना रहा और इन 36 घंटे में मैंने 36 घंटे में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। एक अकेली महिला होने के कारण मैं चुपचाप सहती आई। कंपार्टमेंट में यात्रियों ने आपकी हेल्प नहीं करी? महिला यात्रियों ने मेरे पे कोई हेल्प नहीं, क्योंकि वहाँ पे महिला मैं अकेली थी और सभी एक ही सिटी के थे, एक ही बिहार सिटी के थे, तो सबका इकट्ठा होना और वो सबका मतलब सब सपोर्ट मिल रहा था उन लड़कों को। उन 15 लोगों को पूरा बुग्गी का पूरे डिब्बे का सपोर्ट मिल रहा था। मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। आरपीएफ वाले जो आए थे उसके बाद आप उनको मारने के बाद भी कुछ हेल्प की बात कही? आपको कहीं दूसरे डब्बे में बैठाने की व्यवस्था नहीं की? मुझे उन्हीं के सामने ही बैठाया गया, तो कोई भी सेफ्टी नहीं दी, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे मैं ट्रेन में पहुँची। उसके बाद मेरी माँ और मेरे पति और उनके सारे भाई लोग जितने हैं, उन्होंने मुझे सेफ्टी के साथ वो मुझे ट्रेन से निकलने ही नहीं दे रहे थे। इतनी ट्रेन में उन्होंने मुझे वो करके रखा था कि क्या डब्बे में भीड़ थी क्या? बहुत ज़्यादा डिब्बे में भीड़ थी और ड्रिंक करके रहे, मेरे को निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो माँ और मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्तों ने मुझे इस पर कोई कार्रवाई करवाई है अभी आप लोगों ने? नहीं, हम उसके बाद इन्होंने मुझे सेफ्टी से घर ले आए, तो हमने कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेनों में आज भी महिलाएं सेफ नहीं है? हाँ, महिलाएं सेफ नहीं है आदमियों के लिए, इसलिए महिलाओं की सेफ्टी के लिए तो कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक सेफ्टी रूल्स बनाना चाहिए लड़कियों के लिए अलग, या तो महिलाएं डिब्बे बने हैं लेकिन आज के तौर पे नहीं है, कुछ भी सेफ्टी नहीं है महिलाओं की। इमरजेंसी में जैसे मैं ही फंस गई तो कुछ भी नहीं हो पाया। क्या हुआ? कटनी की बेटी बेंगलोर से सफ़र कर रही थी संघमित्रा ट्रेन से, ये 19 तारीख को, और उसने फिर कुछ मन चले वहाँ चढ़े। यूपी के लड़के थे वो, पहले वो ड्रिंक करे वहाँ पर और स्मोक कर करके लड़की को मुंह पे सिगरेट का वो फेंक रहे थे और बॉडी टच भी कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डर गई थी। फिर उसने अपने भाई को कॉल किया, फिर उसका भाई मेरे से आकर के मिला कि मैडम मतलब मेरे को कुछ सहायता दीजिए। फिर हम लोग गए वहाँ आरपीएफ में, तो वो बोले कि हमारे एरिया नहीं लगता है, बोले आप उनको 182 में बोलिए कॉल करने के लिए। फिर वो 182 में कॉल करी, पर वहाँ तक तो उनको विजयवाड़ा तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। विजयवाड़ा के बाद कुछ पुलिस वाले आए, पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करे उन्होंने, सिर्फ थोड़ा सा उनको लड़कों को मारपीट थोड़ा सा करके और समझा के दूसरी जगह बैठा दिए। पर इसलिए वो डरी हुई बहुत थी, क्योंकि वो उसी ट्रेन पे बैठे थे लड़के, बहुत डरी हुई थी। और वो 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए सफ़र करी कटनी तक। पर कटनी में थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीओपी मलकीत सिंह, एसडीएम अनिल जैन, टीआई आशीष सप्रे, नायक तहसीलदार मुकेश राज ने उपस्थित गणमान्य नागरिक व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की। शांति सद्भाव भाईचारे के साथ मनाने के अलावा कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एहतियात बरतने की बात की। बैठक में होली रंग पंचमी पर निकलने वाले जुलूस आदि पर प्रतिबंधक आदेशों के बारे में जानकारी दी और बिना मास्क के निकलने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक मित्तल, सुरजीत सिंह बिल्ले, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सोनू चौकसे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जैन साहब, हरपाल सिंह राजपूत और नगर के पत्रकारगण उपस्थित रहे। आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले अमर शहीद राजकुमार बाग को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोरख पासवान, पूर्व मंत्री नारद राय समेत जनपद के गणमान्य व्यक्तियों ने जिला कारागार सहित अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक गोरख पासवान ने स्वतंत्रता सेनानी बाग को याद करते हुए आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका और कुर्बानी को बताते हुए कहा, उनका जो बलिदान आजादी की लड़ाई है बलिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मौजूद है। वहीं पूर्व मंत्री नारद राय ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजकुमार बाग की शहादत को याद करते हुए कहा कि ऐसे बहादुर सेनानी विरले ही पैदा होते हैं। राजकुमार बाग ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भूमिगत रहकर भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो भूमिका निभाई, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकुमार बाग का जन्म सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिसोटार में एक दलित परिवार में 1890 में हुआ था।
राजकुमार बाग के पिता का नाम अदालत था। पिता कृषि पशुपालन के साथ ही सिकंदरपुर के चौकीदार पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, शहीद राजकुमार उससे काफी आहत थे। बाद में शहीद बाग ने पिता की मृत्यु के बाद पिता की जगह चौकीदार बन गए। इसी दौरान 1915 में कांग्रेस के सदस्य बने और गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई के दौरान ही राजकुमार बाग ने सिकंदरपुर थाने और बीज गोदाम को जलवाने में इनकी अहम भूमिका रही। इसी से गुस्साई अंग्रेजी हुकूमत ने क्रोध में आकर उनका घर जला दिया और पूरे परिवार को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। राजकुमार बाग तब भूमिगत होकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करते रहे और बाद में परेशान होकर ही अंग्रेजों ने राजकुमार को बाग की उपाधि दी। बाद में 1943 में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया और 23 मार्च 1943 को जेल में ही उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। राजकुमार बाग की कुर्बानियों को नहीं भुलाया जा सकता। हम बलिया वाले सौभाग्यशाली हैं कि बलिया की इस धरती से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले एक तरफ शेरे बलिया चित्तू पांडे हैं, जो दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार बाग भी हैं, यानी शेर और बाग दोनों बलिया में ही जन्मे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसा कि लोगों ने और राजकुमार बाग के पुत्र ने बताया कि आज भी उनका परिवार उपेक्षित। 23 मार्च को 1947 को तब से जब मार दी, उसके बाद हम तो बहुत लड़ाई लड़ी। कांग्रेसियों ने ही बात सुनी हमारी। उन्होंने हमको खेत दिया, न कुछ जमीन दिया, सबको 33 एकड़ मिल गए, अपने भाई भतीजों को दिया, अपने कुलमों को फर्जी बना दिया। आश्रित है ना, मतलब आप बेटे हैं। तो हमको नहीं मिला, लेकिन हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते हमको खेत मिलना चाहिए था 33 एकड़। और सब मिली सुविधा? सबको मिला, लेकिन कोई सुविधा आज तक नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं। सब हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मजिस्ट्रेट से चेकिंग कराई सरकार ने, वो सब लिख करके डीएम ने लिख कर दिया कि इनके पास आज तक कुछ नहीं सुविधा दी गई है। वो हमारे पास रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम बेकार घर के हैं, हम जहाँ रहते हैं ये इनके यहाँ हम रहते हैं, इनके आज भी रहते हैं। आज आप लोग आए हैं, क्या है यहाँ पे कार्यक्रम? आज जो है राजकुमार बाग का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये यहीं जेल में जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी, तो इसी जेल में जो है वो बंद थे और अंग्रेज़ों ने जो है आज ही के दिन जो है उनको फांसी के फंदे पर झुलाया था। और ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और सब लोगों ने जब मिल कर के लड़ा, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग रहे, एक साथ मिल कर के लड़े। देश जो है आज़ाद हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जो है चाह रही कि फिर उसी तरह से विषमता के आधार पर समाज को खड़ा करके फिर जो है समाज को वही पीछे की स्थिति में ले जाना चाहती है, जिससे हमारा देश जो है गुलाम हुआ था। अब जो है गरीब भी जो है जागरूक हो गए हैं। गरीबों में भी जो है आज जो है यूनिटी बन गई है कि हम राष्ट्र के नाम पर मरे मिटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है देश से ही नहीं बल्कि ये हमारे प्रदेश से और देश दोनों से जो है उखाड़ करके फेंकेंगे। यही हम लोगों का आज उद्देश्य है और हम लोग मिल करके आज जो है इनकी। आप राजकुमार बाग जी, अमर शहीद राजकुमार बाग जी के यहाँ पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया, पूरी विस्तार से बताइएगा राजकुमार बाग जी के बारे में। देखिए, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समाज में रहने वाले हर तबके के लोग, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, मजहब के हों, धनी हो गरीब हो, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के एक इशारे पर खेत से लेकर के और स्कूल से लेकर के रोज़गार को लेकर के सब छोड़ कर के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका की रही। मैं बहुत ही साफ वही से कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में माननीय संजय उपाध्याय जी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक गोरख पासवान जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं मिठाई लाल भारती जी, चंद्रशेखर जी हैं, हमारे नेता हैं, कि हम सब लोगों ने जो समझा है और जाना है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगली कतार में गरीब ही खड़ा था। गरीब ही मनासा शहीद दिवस पर गांव भाटखेड़ी के एकता ग्रुप ने नगर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर चढ़ते हुए झांकी निकाली। शहीद दिवस पर देशभक्ति गीतों के साथ एकता ग्रुप के सदस्यों ने सैनिकों की वेशभूषा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरा नगर देशवीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। वहीं रात्रि को विजय स्तंभ पर नगर के गणमान्य नागरिकों, आमजनों ने शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा से आमजनों, व्यापारियों ने रैली का स्वागत भी किया।
थाम लो इनको सब ये ज़मीन चूम कर सबको झूम वतन जान जा जान मन है समा है बहार जान सा वतन जान जा जान मन है समा है बहार मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे जन्मों पे तेरा जलवा सलीमाबाद तहसील क्षेत्र के धूरी गांव में मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने से 2 किसानों की हजारों रुपए मूल्य की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने ही जान पर खेलकर आग पर काबू पाया और हजारों एकड़ में लगी फसल को बचा लिया। प्रशासन के इस रवैये से ग्रामीणों में बहुत रोष है। जब इस विषय पर जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के साथ अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा से तत्काल निपटा जा सके। साथ ही जिन किसानों की फसलों का आगजनी से नुकसान हुआ है उन्हें भी शासन के नियमानुसार मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है। बहोरी बंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। क्योंकि फसलें तैयार हैं गेहूं की और हर तरफ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं और अभी यहाँ पे एक पास के गांव में आग भी लगी हुई थी। उसके संबंध में सर यहाँ फायर ब्रिगेड वगैरह की जानकारी में ये बात लाई गई है और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और उसके क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अलावा भी कुछ ऐसे हम लोग के पास तकनीकी उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे टैंकर में मोटर लगा दिया जाए जिससे पानी का छिड़काव किया जा सके, उससे भी कुछ राहत हो सकती है। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा समय लग सकता है, तात्कालिक व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर, जिनकी फसलें नुकसान हुई हैं उनके लिए कोई प्रावधान प्रशासन की तरफ से कुछ? प्रावधान नुकसान में जो आरबीसी में होते हैं 6(4) में होते हैं, नियम पहले से बने हुए हैं। फसलों के नुकसान के लिए पैसा दिया ही जाता है, सभी को पता हुआ है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के लिए जो भी शासन के नियम होंगे उन्हीं के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू। कोरोना को लेकर जिले के मुखिया कलेक्टर प्रियंक मिश्रा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। पान उमरिया से होते हुए सलीमाबाद और तेवरी में ग्राम पंचायत भवन, शासकीय अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों से मिले। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सरकार के महत्वाकांक्षी और जनहितैषी आयुष्मान योजना में जिस प्रकार की प्रगति की आवश्यकता है वो नहीं देखने को मिली। उन्होंने बताया कि आयुष्मान के प्रचार प्रसार की और आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार के इस कल्याणकारी योजना का लाभ ले सके। वहीं कलेक्टर महोदय को स्थानीय मीडिया कर्मियों ने अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में अवगत कराया। बहोरी बंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। लेकिन आगमन इसलिए हुआ है कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की, उसको देखने के लिए आज कुछ ब्लॉक्स में जैसे उमरिया पान में, सलीमाबाद में, तेवरी में भ्रमण करके जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। अभी तो स्थितियां ठीक हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है और जन जागरूकता की आवश्यकता है और लोगों को अपना समग्र आईडी और फ़ोन नंबर लेकर आना आवश्यक है। अगर अपने पास मोबाइल नंबर नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में तो अपने किसी सगे संबंधी का लेकर के आएँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि कुछ लोगों को वेट करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो अभी वैक्सीनेशन की स्थिति ठीक है और थोड़ा सुधार किया जा सकता है, लेकिन आयुष्मान भारत में जिस तरीके की प्रगति होनी चाहिए कार्ड निर्माण में वो नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ यहाँ आ रही है, यदि यहीं पर कैंप लगा दिए जाएँ तो ज़्यादा प्रगति आ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसके प्रचार प्रसार और व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। सर, एक दूसरा नगरीय और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर परिषद बांद्री का औचक निरीक्षण किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह नगर परिषद बांद्री में लगभग दोपहर 12 बजे पहुंचे, जहां पर नगर परिषद बांद्री में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकदम, नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह और अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। वहीं नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री ने निकटतम त्योहार होली पर घर पर रहने की अपील की और मास्क लगाने और समय समय पर सैनिटाइजर करने को भी कहा और कहा कि होली का त्योहार पास में आ रहा है, सभी लोग अपने घर पर रहें और अपनी होली अपने घर पर ही मनाएं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और वैक्सीन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी के साथ सिंह ने विकास कार्यों को लेकर कहा कि बहुत ही जल्द नगर परिषद बांद्री में पानी की समस्या का निदान किया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है और होली का त्योहार नगर परिषद बांद्री और मालथोन के लिए उत्सव का त्योहार लेकर आ रहा है, जिसमें 1238 आवास पात्रों के लिए पहली किस्त शीघ्र ही उनके खातों में डल रही है और आगामी समय सभी दुकानदारों के लिए लगभग 600 दुकानों को आवंटित किया जाएगा। बांद्री से सौरभ जैन की रिपोर्ट। कि कोरोना फिर तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है जी और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी और इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएं जी और साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है, रंगों का त्यौहार है, तो उसमें सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही होली मनाएं, सड़कों पर ना निकले, भीड़ में ना निकले, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। और वैक्सीनेशन भी अब 1 तारीख से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका सबका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, तो सब लोग वैक्सीन भी लगवाएं, उससे भी बहुत सुरक्षा होगी और ये सबसे अपील है, होली घर में मनाएं। भैया आज जो निरीक्षण किया है आपने, निरीक्षण किया है इसमें भैया क्या सौगातें दी हैं आपने भैया? बांद्री में सबसे बड़ी सौगात तो नगर पंचायत की हो गई जी। अब नगर पंचायत के माध्यम से बांद्री का पूरा व्यवस्थित विकास करना जी जी, पानी हो, रोड हो जी, बगीचा हो, शादी घर हो, स्टैचू हो, स्टेडियम। मुल्ताई पुलिस ने मुल्ताई के कामत में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में मृतका का बेटे समेत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह मृतका द्वारा बेटे को घर से निकाला जाना और अवैध संबंध के रूप में सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए हैं, जबकि हत्या के बाद चुराए गए जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 मार्च को थाना मुल्ताई के कामत में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि मृतका जसवंत बाई और उसकी नातिन 11 साल की पलंग पेटी पर खून से लथपथ मृत अवस्था में फॉरेस्ट कॉलोनी के मकान में पड़े हुए पाए गए। विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों की जांच कर पाया गया कि मृतका का लड़का रवि पवार और उसका मामा ससुर दिलीप पाटिल और कलारी में काम करने वाला मदन सेन तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दिनांक 14-15 मार्च की आधी रात घातक हथियार से वार कर हत्या की। दे दो अंदर, ले लो। आरोपियों द्वारा हत्या करने का कारण बताया गया कि रवि पिछले 4 महीने से कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी मां मृतका जसवंती द्वारा खर्चा देने से मना कर दिया गया था। घटना दिनांक से 4 दिन पूर्व रवि, उसकी पत्नी और 2.5 माह के बच्चे को मां द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर रवि ने उसके मामा ससुर दिलीप को ये बात बताई तो उसको भी अपनी भांजी की परेशानी देखी नहीं गई। दूसरी ओर मृतका कलारी के ऑफिस में पिछले 5 साल से साग खाना बनाने का काम कर रही थी। इसी दौरान उसकी कलारी में काम करने वाले मदन सेन से काफी करीबी संबंध हो गए थे। वो बार बार फोन लगाकर मदन को परेशान करती थी और अनुचित दबाव बनाती थी। इसी बात को लेकर मदन काफी तंग हो गया था और इसी वजह से घर में पारिवारिक कलह होने लगी थी। इन्हीं बातों को लेकर तीनों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से रात में हथौड़ी और मूसल से मृतका जसवंती बाई और नाबालिग नातिन को सोते समय सिर में वार कर हत्या कर दी। इस प्रकरण में पुलिस ने रवि पवार उम्र 25 साल, मुल्ताई दिलीप पाटिल उम्र 30 साल निवासी परसोडी और मदन सेन उम्र 37 साल बंडा तहसील जिला सागर हाल जलाराम मंदिर कामत मुल्ताई को उक्त हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोरोना को लेकर कम रहेगी सब चीजें एक्सपोज हो गई है ना कि आवाज़ों में सभी बच्चे घर में इसके कारण थोड़ा सा कंट्रोल हो गया होली और पंचमी क्या पंचमी ज़्यादा होती है, पंचमी में ज़्यादा होती है, मतलब रंग ज़्यादा खेलते हैं जी, वैसे व्यक्ति ज़्यादा होली का फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।